नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 सामान्य ज्ञान पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो जो द्रवों का घनत्व होता है, डेंसिटी जो होता है, उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन पहला कहता है एनीमोमीटर, दूसरा कहता है बेबामीटर, और तीसरा ऑप्शन कहता है यूडियोमीटर, और चौथा ऑप्शन कहता है पिक्नोमीटर। तो द्रवों का घनत्व किससे मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनीमोमीटर। तो द्रवों का घनत्व एनीमोमीटर से नापा जाता है। ये तो हो गया इसका आंसर। अब हम बात करें बेबामीटर। तो बेबामीटर क्या करता है, तो ये करता है मृदा की जो मिट्टी यानी कि मिट्टी के जो यांत्रिक गुण होते हैं उनको मापने के लिए बेबामीटर का प्रयोग करते हैं। यूडियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये गैसों के बीच जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसमें जो परिवर्तन आता है, परिवर्तन की जो मात्रा होती है, तो उसका प्रयोग करते हैं भाई यूडियोमीटर का। पिक्नोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है गुरुत्वाकर्षण के घनत्व को मापने के लिए। यानी कि तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ के जो गुरुत्वाकर्षण के घनत्व होते हैं उसको मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है भाई, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन पहला कहता है आगरा में है, दूसरा ऑप्शन है कानपुर में है, तीसरा ऑप्शन वाराणसी में है, और चौथा ऑप्शन लखनऊ में है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है, ये शहर बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई लखनऊ में है। ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब इस विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो भाई 10 जनवरी, कब, 10 जनवरी, 10 जनवरी 1996 में, 1996 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, 10 जनवरी 1996 में। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। ऑप्शन पहला कहता है बरेली में है, दूसरा कहता है प्रयागराज में है, तीसरा ऑप्शन कहता है नोएडा में है, और चौथा ऑप्शन कहता है मेरठ में है। तो ये कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है भाई इलाहाबाद में। अब हम बात करें भाई 1861 में, कब, 1861 में पुलिस अधिनियम लागू होने के बाद पुलिस महानिरीक्षक का पद 1863 में बनाया गया था। तो 1861 के बाद 1863 में पुलिस महानिरीक्षक का पद बनाया गया था। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ऑप्शन पहला 2000 में, ऑप्शन दूसरा 1991 में, और तीसरा कहता है 2016 में, चौथा कहता है 2011 में। तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 9 नवंबर। कब की बात है भैया, 9 नवंबर और 2000 की बात है। 9 नवंबर 2000 में क्या हुआ था, उत्तराखंड का गठन हुआ था। कौन से राज्य के रूप में, कौन से नंबर का था, तो ये हुआ था भाई 27वें राज्य के रूप में। किससे अलग हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश से भाई क्या हुआ था, अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से भाई। ये भी आपको याद रखना है। तो बात करें 9 नवंबर 2000 की बात है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 27वें राज्य के रूप में। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसाना होली के साथ खेली जाती है कौन सी, टमाटर, दूध, पत्थर या डंडे। तो बरसाना होली किससे खेली जाती है भैया, तो लठमार होली यानी कि हम बात कर रहे हैं लठमार होली हिंदू त्योहार होली का एक स्थानीय उत्सव है। इसमें क्या होता है, तो इसमें भाई डंडे होते हैं यानी कि लठ और डंडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर लठमार होली, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई चौथा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लठमार होली के पहले दिन नंदगांव में
चरवाहा बरसाना की गोपियों के साथ होली खेलने के लिए बरसाना आते हैं। तो ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में एक मेला लगता है काम्पिल मेला, तो ये कौन से समुदाय से है? जैन समुदाय से है, दूसरा कहता है सिख समुदाय से है, तीसरा ऑप्शन कहता है ईसाई समुदाय से है, चौथा ऑप्शन कहता है बुद्ध समुदाय से है। तो ये किस समुदाय से है काम्पिल मेला? काम्पिल मेला एक जैन मेला है। तो ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। काम्पिल मेला की बात करें तो ये मेला भगवान महावीर के काम्पिल की यात्रा के याद करने के लिए मनाया जाता है। किसकी? भगवान महावीर की यात्रा का, जो भगवान महावीर की यात्रा के याद के लिए मेला आयोजित किया जाता है। ये एक कार्निवल की तरह है जो प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है, जो 5 दिनों तक चलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन है, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ कौन है? यानी कि शास्त्रज्ञ कौन है भाई भारत में कथक नृत्य के? पहला ऑप्शन सोनल मानसिंह, दूसरा ऑप्शन मल्लिका साराभाई, तीसरा ऑप्शन पंडित बिरजू महाराज, चौथा ऑप्शन उदय शंकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाई, कौन हो जाएंगे? पंडित बिरजू महाराज जी हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कथक जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है भाई? तो कथक जो है ये उत्तर भारत का है। कहाँ का भाई? उत्तर भारत का ये लोक नृत्य है भाई। पंडित बिरजू भाई इसके शास्त्रज्ञ हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? अब यूपी विभाग में जो पुलिस की जो वैकेंसी आती है उसमें कौन सा यानी कौन सा चरण जो है वो नहीं शामिल होता है? पहला है शारीरिक परीक्षण होता है, दूसरा कहता है शैक्षिक योग्यता, तीसरा आयु पात्रता, चौथा भाषा परीक्षण। तो भाई कौन सा एक नहीं होता है ये आपको बताना है। तो हम बात करें भाई किसकी, तो इसमें शारीरिक परीक्षा तो होती है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है भाई। शैक्षिक योग्यता होती है, आयु पात्रता होती है, लेकिन भाषा परीक्षण की कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा परीक्षण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10वें मेघ घाट पर किए जाने वाले 10वां मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? पहला ऑप्शन भगवान विष्णु ने, दूसरा ऑप्शन भगवान ब्रह्मा ने, तीसरा ऑप्शन भगवान शिव ने, चौथा ऑप्शन देवी काली ने। तो भाई किसने ये बलि दी थी ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भगवान ब्रह्मा ने दी थी। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है भाई, दूसरा ऑप्शन। अब हम बात करें वाराणसी के सबसे व्यस्त घाटों में से एक है ये, 10वां मेघ घाट सबसे प्रसिद्ध और वाराणसी के सबसे व्यस्त घाटों में से एक है। 10वां वेग का अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान देना, 10 घोड़ों का बलिदान देना। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला अशोक चक्र, दूसरा परमवीर चक्र, तीसरा कीर्ति चक्र, चौथा वीर चक्र भाई। तो ये कौन सा है भाई? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, परमवीर चक्र है बहादुरी के लिए भी। परमवीर चक्र जो है वही क्या सर्वोच्च वीरता के लिए भारत की सैन्य शाखाओं में से आधिकारिक ये सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है। ये कब से लागू हुआ था? तो ये हुआ था भाई 26 जनवरी 1985। 26 जनवरी 1985 ये क्या हुआ था? शुरू हुआ था। ये पुरस्कार मरने के बाद भी दिया जा सकता है। अगर हम बात करें भाई महावीर पुरस्कार किसकी बात करें भाई, अगर महावीर चक्र किस लिए दिया जाता है? तो ये वीरता के कृत्य के लिए भी दिया जाता है। वीर चक्र कब दिया जाता है? बहादुरी के लिए। अशोक चक्र क्या है? अशोक चक्र जो दिया जाता है भैया, तो अशोक चक्र क्षेत्र से दूर वीरता यानी कि असैनिक काल के दौरान सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ये बलिदान के लिए दिया जाता है, बलिदान के लिए दिया जाता है कौन भाई? अशोक चक्र भी। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? दूसरा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है, तो कौन सी किताब है भाई? ऑप्शन पहला मुल्कराज आनंद है, दूसरा एडवर्ड मार्गन फास्ट्रट है, तीसरा ऑप्शन विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल है, चौथा ऑप्शन इस्माइल मर्चेंट है। तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई ये किताब है? तो मेरा मार्ग भारत
से माई पैसेज फ्रॉम इंडिया स्मॉल मर्चेंट की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है भाई? स्मॉल मर्चेंट की। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल मर्चेंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 22 अप्रैल को, दूसरा ऑप्शन 8 मई को, चौथा 5 जून को, और चौथा कहता है 11 जून को, तीसरा कहता है 5 जून को। तो कब मनाया जाता था? ये तो भाई कौन सा हो जाएगा? 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसे नामित किया था। अगर हम बात करें भाई 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में एक सम्मेलन के उद्घाटन के लिए किया गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? पहला रोजर बेकन, दूसरा सर फ्रैंक क्विंटल, और तीसरा जेम्स वाट, और चौथा लुइस एडिसन वाटरमैन। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये आपको बताना है। तो जेट इंजन का जो आविष्कार किया था भैया, तो एयर कोमोडोर किसने किया था भाई? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक क्विंटल ने किया था। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो सार्वजनिक रूप से वो कह रहा है भाई, क्या ट्विटर है, फेसबुक है, वीडियो है, या कुवेरा है? तो कौन सा है जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? मीडिया नेटवर्क की बात कर रहा है भैया। तो अगर हम बात करें भाई, कौन सा हो जाएगा भाई? ये वीडियो भी है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी, ये तो सार्वजनिक। लेकिन कोयरा जो है, कोयरा नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयरा। अब कोयरा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न उत्तर की वेबसाइट है। क्या है? एक प्रश्न उत्तर की वेबसाइट है जहां इंटरनेट जो उपयोग करने वाले होते हैं उनके द्वारा तथ्यात्मक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनसे राह ली जाती है। तो कोरा क्या है? एक प्रश्न उत्तर की वेबसाइट है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? पहला ऑप्शन केरल में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा वनों की अगर बात कर रहा है भैया, तो भारत के राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बता रहे हैं भाई, क्षेत्र मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा भाई मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और हमें वनों की आवश्यकता कितने परसेंट की होती है? तो हमें 33% वन लगाने चाहिए, ये भी आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट अगला है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? ऑप्शन पहला मैकमोहन रेखा, ऑप्शन दूसरा रेड क्लिफ रेखा, तीसरा मेडिसन लाइन, और चौथा डूरंड रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की बात कर रहा है भैया, कौन सी रेखा है? तो 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 17 अगस्त 1947 की बात है भैया। भारत और पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा होती है, भारत और चीन के मध्य। इसे किसने किसके तो सर हेनरी मैकमोहन द्वारा इसे निर्धारित किया गया था। अब मेडिसन लाइन की बात करें तो मेडिसन लाइन की अगर बात की जाए, ये कहाँ पर है? तो यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। डूरंड रेखा की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है लगाती है कौन? सीमा का निर्धारण करती है कौन? डूरंड रेखा। किसकी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान डूरंड रेखा हो जाएगी। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें मेडिसन रेखा हो जाएगी। और भारत रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो कहाँ पर हो जाएगी भैया? भारत और पाकिस्तान के मध्य हो जाएगी। और दूसरी बात करें मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य हो जाएगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है भाई? पहला मालदीव की है, मंगोलिया की है, मलेशिया की है, उत्तरी कोरिया की है। तो प्योंगयांग जो है वो उत्तरी कोरिया की राजधानी है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? पहला न्यूयॉर्क, दूसरा मिनेसोटा, तीसरा लुइजियाना, चौथा अटलांटा।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संघीय है जिसमें 50 राज्य शामिल होती हैं। जैसे वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। 5 प्रमुख प्रदेश में विभिन्न छोटे छोटे द्वीप भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटा। अटलांटा ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटलांटा जॉर्जिया राज्य की राजधानी है, सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ये जॉर्जिया राज्य की राजधानी है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल है, मिहल है, बंगाली है, हिंदी है। तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं मलयालम भाषा के अलावा और कौन सी भाषा बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो हो जाएगा भाई लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। अब पूछ रहा है कि यहाँ कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं। तो लक्षद्वीप की जो प्रमुख भाषा है वो है मलयालम। मलयालम तो बोली जाती है। तो एक जेसरी बोली जाती है, कौन सी? जेसरी। और एक बोली जाती है कौन सी भैया? माहल भाषा। तो जेसरी और माहल भाषा बोली जाती है। तो कौन सी हो जाएगी भाई? महल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भाई। मलयालम है, महल है और जेसरी, ये भाषा बोली जाती है कहाँ पर भाई? लक्षद्वीप में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। पहला राजाराम, दूसरा संभाजी, तीसरा शाहू, चौथा बाजीराव। तो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताना जो तीसरे छत्रपति थे। तो इस राजा राम भोसले प्रथम मराठा कौन थे? राजा राम भोसले जो थे वो प्रथम मराठा शासक थे। शिवाजी के छोटे पुत्र और संभाजी के सौतेले भाई थे। औरंगजेब के हाथों से इन्होंने क्या कर दिया था? अपने भाई को, यानी अपने भाई की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य को तीसरे छत्रपति के रूप में लिया था। तो तीसरे छत्रपति के रूप में कौन हो जाएंगे? राजा राम। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर राजा राम। नेक्स्ट अगला है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा? उड़ीसा का पुलिकली है, राउत नाच है, घुमरा है, डालू पुनीता है। तो उड़ीसा का नृत्य पूछ रहा है, उड़ीसा का कौन सा है? तो उड़ीसा का जो नृत्य हो जाएगा भैया वो कालाहांडी जिले में मनाया जाता है भैया। तो कौन सा हो जाएगा? घुमरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, घुमरा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई आपसे कि भारत और अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया या फिलीपींस। तो कौन सा है ये आपको बताना है। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। किसके बाद? इंडोनेशिया के बाद। ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई फिलीपींस। भारत नारियल उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। किसके? इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद तीसरे स्थान पर है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाक उल्ला खां या यतेंद्र नाथ दास। कौन कौन थे भाई काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना? तो बिस्मिल ने की और किसने की थी? ये कल्पना का मतलब ये योजना किसने बनाई थी तो भाई हम ऐसे लूटपाट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अशफाक उल्ला खां। डकैती की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने बनाई थी। किसने? अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बगरू में हाथी छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, असम, केरल। तो कौन हो जाएगा भाई? अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, बगरू मुद्रण एक ब्लॉक मुद्रण शैली है जो मूल रूप से राजस्थान की भूमि से उत्पन्न हुई थी। कहाँ से? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत था 5, 6, 4 या 7। सही आंसर आपको बताना तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा 4% था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला कहता है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन पहला स्पेन के,
पुर्तगाल के, ब्राजील के या मैक्सिको के? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौन से, पुर्तगाल के थे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। 2022 में क्या हो गए थे, ये सेवा भारत हो गए थे। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाई, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत है, अग्नाशय है, पित्ताशय है, तिल्ली है? तो मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन हार्मोन है भाई, इंसुलिन हार्मोन पैदा करता है कौन सा अंग? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो अग्नाशय एक ऐसा है जो पेट के पीछे स्थित होता है, जो पीलिया, पीलिया, यकृत और तिल्ली, पीलिया, यकृत, तिल्ली और छोटी आंत से अंगों से घिरा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय लगभग 6 इंच लंबा होता है, 6 इंच, यानी कि 6 इंच का होता है। ये लंबाकार, आयताकार और सपाट होता है। अग्नाशय से द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है, कौन सा इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है, ये बीटा सेल से निकलता है। कौन सी? बीटा कोशिकाओं से निकलता है। नेक्स्ट, और ये काम क्या करता है भाई? अग्नाशय पाचन में और रक्त शर्करा को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाचन और रक्त शर्करा को कंट्रोल करने में, यानी कि रक्त शर्करा को कंट्रोल करने में कौन? पेनक्रियाज। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? यानी कि अधातु पूछ रहा है ना आपसे। धातु पूछता तो ऑप्शन पहला पारा हो जाता, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, हीलियम है। अगर पूछता कौन सा तत्व ये धातु है तो हो जाता पारा। अब ये पूछ रहा भाई अधातु है तो हो जाएगा ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, ब्रोमीन की, क्लोरीन की, कैल्शियम की या सोडियम की? सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या बतानी है आपको भाई, इसकी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा भाई। अगर ब्रोमीन की बात करें तो इसकी परमाणु त्रिज्या है 94, कितनी है भाई? 94। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो कितनी है भाई? 79। सोडियम की बात करें तो भाई 190 है। कैल्शियम की बात करें तो 194 है। तो ये इनकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी किसकी हो जाएगी? क्लोरीन की हो जाएगी भाई, क्योंकि 79 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, CH3COOH CH2CH3 का सूत्र है ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल एथिनोट, एथिल एसीटेट, प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये CH3COOH CH2CH3 का सूत्र क्या है भैया? ये आपको बताना भैया। अगर हम बात करें, हम लिख दें कि C2H5OH, ये क्या है? तो यह एथिल एल्कोहल, एथिल एसीटेट एथिल एल्कोहल है। एसिटिक अम्ल की बात करें, एसिटिक अम्ल की बात करें, एसिटिक अम्ल की बात करें भैया तो हो जाएगा CH3COOH, CH3COOH। अगर हम बात करें H2SO4 की तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र है? तो यह है एथिल एसीटेट का। किसका? एथिल एसीटेट का। तीसरा ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, एथिल एसीटेट का सूत्र है ये फार्मूला। उम्मीद करता हूं दोस्तों सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।